देखिए दूसरा रीजन मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा किसकी उम्मीद टूट गई है या बची हुई है। ठीक, तो बिहार का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है भागलपुर, जिसे अंग या अंगिका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। मतलब ये जब डेटा मैं आपको दे दूंगा तो 100 सीट का डेटा आ जाएगा हमारे सामने। अब इस क्षेत्र में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय ये जिले हैं। कुल सीटें हैं 30। 2020 में इस रीजन में एनडीए को चिराग पासवान की वजह से कुछ घाटा हुआ था। 30 सीटों में से 18 सीटें एनडीए ने जीती थी और 10 सीटें महागठबंधन के पास थी। इस बार क्या बदलने जा रहा है ये देख लेते हैं। 18 और 10 का भी वैसे देखें तो अनुपात में तो काफी आगे था यहां पर भी एनडीए, और चिराग पासवान एक फैक्टर थे। भागलपुर का एनडीए, भागलपुर का एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर। 30 सीटों का 20 से 23, मैंने आपको बताया पिछली बार 18 से 20 सीट थी यहां, अब यहां 20 से 23 मेट्राइज का सर्वे बता रहा है। मतलब यहां भी बढ़त 2020 की तुलना में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 5 सीटों का इजाफा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सीट का इजाफा, कम से कम 2 का। एक तरफ झुक रहे हैं आप, 7 से 10 पर महागठबंधन। जब सर अब ये डेटा जो बता रहा है हम तो वो कह रहे हैं। जन स्वराज फिर अधिकतम 1, अन्य अधिकतम 1। मतलब ये दूसरा क्षेत्र का एग्जिट पोल का जो हमने आपके सामने पिटारा खोला है, इसमें भी एनडीए आगे। और अब ऊपर टैली आप देख लीजिए, 70 से 78, 100 सीट का सर्वे आ चुका है एग्जिट पोल का। 70 से 78 एनडीए, 25 से 33 मात्र जो है महागठबंधन, आधे से भी कम। और जन स्वराज अभी भी अधिकतम 1 सीट जीत पाने की स्थिति में एग्जिट पोल बता रहा है। एआईएमएम का खाता भी नहीं खुला है क्योंकि अभी सीमांचल की बारी नहीं आई है, लेकिन काफी आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है। दुगने से भी, बल्कि 3 टाइम्स, लगभग 3 गुना दिखाई दे रहा है इस वक्त बढ़त में महागठबंधन से एनडीए। अवधेश जी देखिए, अगर यह परिणाम में कन्वर्ट होता है तो ये तो मेरे आकलन से भी ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब तय हुआ कि 70% सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उनका जो गठबंधन है वो जीतेगा। तो ये तो फिर एक प्रकार से लहर की ही बात हुई। जब 2010 में मैं वहां था तो मैं जब टीवी वालों को बोलता था कि मुझे 1977 का चुनाव परिणाम दिखाई दे रहा है, तो फिर वही परिणाम है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में 10% के आसपास वोट कंसोलिडेट है हिंदुत्व के आधार पर। बीजेपी की शुरुआत वहां से होती है, वो किसी कास्ट में, क्रॉस कास्ट है वो। एक ड्राइवर कई बार हमारी गाड़ी चला रहा था, सर हम लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। काहे पसंद करते हो? तो भैया वो राष्ट्र की बात करती है, बाकी सब नहीं करते हैं। तो ये भाव अगर थोड़ा सा भी इसमें होता है, और नीतीश कुमार के जो पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार की छवि जो फिर से एक पॉजिटिव बनी है, जो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक बहुत डिप्लोमेटिकली धीरे धीरे नीतीश कुमार की छवि को चेंज कराने में भूमिका निभाई कि ये अस्थिर नहीं है, और जो स्पष्ट नहीं किया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उसका परिणाम यह हुआ कि विपक्ष ने नीतीश कुमार पर अटैक नहीं किया लगातार। ये नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कहने लगे। और ये भी एक प्लस गया है। नहीं, आपको लग रहा है? नहीं, मैं नहीं मुख्यमंत्री वो होंगे। ये आप देखिए, ये आदमी कोई करेक्शन करे तो उसको मास्टर स्ट्रोक भी कह दिया जाता है। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, करेक्शन। सुनिए, मास्टर स्ट्रोक तो था उनका बाई रोड ट्रेवल करना उस दिन बारिश के। नहीं, वो बीजेपी का बता रहे हैं कि पहले असमंजस में रखा और फिर बाद में नीतीश जी को चढ़ा दिया। बीजेपी तो क्लियर थी, लेकिन उसको न बोल करके, देखिए अगर वो बार बार नीतीश का नाम लेकर के और बोलते ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, अब इन सारे लोगों को था कि नीतीश पर अटैक तो कोई कर नहीं रहा था जी। नीतीश कुमार के उधर से भी प्रशंसा हो रही, इधर से प्रशंसा हो रही, तो उसका असर भी तो कुछ मतदाताओं पर पड़ता है कि लोगों का मनोविज्ञान। और ये बात सच है कि लोगों को ये ध्यान आ रहा था कि अगर इस समय हमने परिवर्तन कर दिया, ठीक है, तो जो एक विकास की और शांति स्थिरता की धारा है उसमें कमी। अभी अंगिका क्षेत्र या भागलपुर को समझ लेते हैं जरा। अजीत जी थोड़ा बता दीजिए। ये वो इलाका है जिस इलाके में वो ईबीसी का वोट जो हम लोग मिथिलांचल में कर रहे थे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलाके में। ईबीसी का वोट बड़ा कंसोलिडेशन है इस इलाके में, एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो लेफ्ट का एक बड़ा असर वाला इलाका जो बेगूसराय का है, वो इसी इलाके में आता है, इसी अंगिका के इलाके में आता है। इसी में आपका वो ललन सिंह का इलाका भी आता है, जिसको लेकर के बड़ा तनाव रहा, कई बातों को लेकर के तनाव रहा। इस वजह से इस पूरे रीजन पर, लोगों की इस रीजन पर सबकी नजर थी कि क्या होगा। इस इलाके में जो फ्रेंडली फाइट वाली भी कई सारी सीटें हैं जो इस इलाके में आ रही हैं, जहां आरजेडी वीआईपी लड़ रहे हैं, कांग्रेस और सीपीआई लड़ रही है, तो ये ऐसे इस इलाके में ये सारी ये वो इलाका है 30 सीटों का। यहाँ ईबीसी का पोलराइजेशन बहुत ही, इसका मतलब बहुत सघन तरीके से हुआ है। ईबीसी का पोलराइजेशन एक फैक्टर है।
जो इस इलाके में हम पहले कह रहे थे कि जो मल्लाह की उपजातियां हैं, जैसे गंगोता है या बिंद है या केवट है, वो इस इलाके में बहुत हैं, और इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही उन पर असर नहीं हुआ है मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ होने का, वो बिल्कुल वो असर नहीं हुआ है। जो विवाद थे इस इलाके में, कई विवाद हुए इस इलाके में। भागलपुर के एमपी ने एक समय कहा था कि हम रिजाइन कर देंगे नीतीश कुमार की पार्टी से, वो हमारे हिसाब से टिकटें नहीं बट रही हैं, उनको शुरुआत में बोल दिया था, वो उनको बड़ा मनाना पड़ा। तो इस सब के बावजूद, अगर इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद अगर ईबीसी का वोट हुआ है, एक साथ पोलराइज हुआ है, और नीतीश कुमार का और जो बीजेपी का कोर वोट है वो अपने साथ आया है एक साथ आकर के, और ये इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, इसका मतलब तो पूरे बिहार में इस तरह का एक लैंडस्लाइड, खासकर ये अंगिका क्षेत्र बता रहा है कि ईबीसी का वोट बैंक इंटैक्ट है, एनडीए के साथ एक इंटैक्ट है। और जो दूसरा ओवरराइडिंग फैक्टर हम लोग बार बार कह रहे हैं, महिलाओं वाले वोट का एक फैक्टर है, जो महिलाओं ने जाकर के लाभार्थी योजना, 10,000 वाली योजना, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन बढ़ने की योजना, बिजली फ्री होने की योजना, उन सब की वजह से भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ होगा, जो नीतीश कुमार के गवर्नेंस का एक एजेंडा है। नहीं, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स बता दिया जीत ने। ये मुंगेर वाला इलाका, मैं वहीं से आता हूँ। अच्छा, तो आप ये देखेंगे, जो खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को ही देखिए, तो ऐसा नहीं है, वहाँ जो फॉरवर्ड कास्ट की भी संख्या काफी स्ट्रांग है। तो अगर वो कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, वो तो रहता है, तो वो तो है ही वोट बैंक उनके साथ ऑलरेडी। और ये अगर ईबीसी और ये वाला सारा धड़ा जुड़ जाता है, खासकर जो मल्ला वाली बात कर रहे हैं, अगर वो अगर आपने भी कहा था कि वो बेल्ट है, ये हाँ, नहीं, वो मैंने कहा था मिथिलांचल में भी है, और यहाँ पर वो वाला इलाका है। तो ये काफी, और यही राहुल गांधी जाकर, और ये दोनों जो आपने संजोग से पहला बोले, देखिए पहली बात आप अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि बिहार के मामले में हर चीज बहुत तसल्ली से कह देना, थोड़ा सा हमें अपने वी विल हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। मुकेश सहनी की जो बात हो रही है, बात इंडिविजुअल की नहीं है, किसी भी सामाजिक समूह का कोई भी व्यक्ति, और मुकेश सहनी तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेकर आएगा और नेता बन जाएगा। नेता नीचे से उठकर बनता है, बिल्कुल, या फिर किसी आंदोलन के जरिए बन जाता है। मुकेश सहनी के पास पैसा था और एक जाति का नाम है, इसलिए वो नेता हो जाएंगे और उस समाज के सारे लोग पीछे लग ये रिजल्ट, ये ठीक है, कल एक और बात आप पे जोड़ दूं, ये ठीक है कि वो पिछली बार मुकेश सहनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ थे, लेकिन वोट और सीट तो ले ही आए ना भाई। वो तो 11 में से 4 लड़के तो कितना आता है ये पता चलता है। पर सौरभ जी ये बात, और 11 में से 4 सीटें मिली, और इस बार लोकसभा में उधर लड़े तो 3 में से कोई सीट नहीं मिली। एनेक्डोट बता दूं, ये वो इलाका है जहां मुकेश सहनी जी और राहुल गांधी जी नाव पर से कूद के मछली पकड़ते नजर वैसे सौरभ, ये जो इलाका है वैसे भी स्ट्रांग होल्ड है एनडीए का। अगर आप भागलपुर बांका दोनों की 12 सीटें भी मिला लें तो 9 सीटें पिछली बार बीजेपी और जेडीयू मिलके ले गए थे। हाँ, लेकिन राहुल जी वैसे अभी भी महागठबंधन ने जहां पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया या करती आई है, वो रीजन अभी बाकी है, मगध बाकी है। नहीं, बट ये बड़ी बात है, कह रहे हैं नहीं सौरभ जी, एक और इसको समझे, अगर ये आंकड़े हैं अगर, तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ फिर? नहीं, वो कहीं है नहीं है ना, नहीं है ना, प्रो इनकम्बेंसी। बाकी रीजन्स में सीमांचल भी है, बाकी रीजन्स में रिवर्स स्वीप करना पड़ेगा महागठबंधन। बिल्कुल, तो संभव नहीं क्या है। कभी बिहार में ऐसा हुआ है कि मतलब रीजन जिस तरीके से एक दल ने दूसरा दल ने ऑपोजिट खेमों ने स्वीप किया? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं संभव नहीं है, पूरी तरह से बदल जाए, ऐसा कभी नहीं। और इस आज के समय में तो संभव नहीं है। हाँ, आप बोलिए। नहीं, हम ये कह रहे थे कि इस रीजन में इतने विवाद थे, जैसे हमने एक बताया भागलपुर का, बांका के एमपी जो है नीतीश कुमार की पार्टी के, उनका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है। कहलगांव में भी तो था, कहलगांव में तो है, कहलगांव में तो खैर उनकी फ्रेंडली फाइट है, नहीं, पर बीजेपी का लेवल है, हर जगह पे अलग अलग। इसमें आप सही बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा गांव में जो है वो तो 9 बार के एमएलए थे सदानंद सिंह, बड़े कुर्मी नेता, गिरधारी यादव के बेटे, उनकी लीगेसी कांग्रेस नहीं बचा सकी। सदानंद सिंह की लीगेसी जेडीयू बचा रही है, उनके बेटे शिवानंद मुकेश को जेडीयू ने टिकट दिया कहलगांव में, और वहां उनको हरवाने पहुंच गए तेजस्वी यादव अपना यादव कैंडिडेट लेकर के, कांग्रेस का जबकि कुशवाहा कैंडिडेट है। तो ये उस तरह का रीजन है। और बांका से जो विधायक हैं, एमपी हैं जो जेडीयू को, उनका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद अगर ये एनडीए इस तरह के रिजल्ट ले आ रहा है वहां, तो इसका मतलब ये सारे, आप मुझे इतना बता दें व्यूअर्स के लिए, मैं सिंप्लीफाई, क्योंकि इनके पास तो इतना ज्ञान है, ये बहुत माइन्यूट जा सकते हैं सभी लोग। ये मुझे बता दें एग्जिट पोल में आप डब्बा बंद करने का वक्त है क्या? तो हो तो गया, अब क्या इसके बाद अब सब 40-42 सीटों की जरूरत है। 70% वोटिंग है, 70% आप ऑलरेडी जो रीजन में 100 सीटों में दिखाया है उन्होंने ना, देंगे अभी देखने वाली। लेकिन सौरभ जी बात ये होगी कि इसमें बीजेपी जेडीयू का क्या कॉम्बिनेशन, सारे रीजन की सीटें तो आ जाए। अगर आप ये बता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर साहब ने कही
इसमें बीजेपी का कितना स्ट्राइक रेट और एनडीए जेडीयू का कितना? अब तो देखने ये लायक वही रह एक गया। बात होगा। देखने लायक इतनी वही है। अधिक सीटें वो भी हैं, आएगा, तो कोई strike बहुत rate ज्यादा में फर्क नहीं बहुत होगा अंतर दोनों। नहीं होगा, इतनी अधिक अभी सीटें अभी हैं। तक तो जितने चुनाव साथ लड़े हैं उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, ज्यादा रहा होता है। ज्यादा इस बार पलट जाए तो अलग बात है। नहीं, पलट के भाई भी फिर वो बहुत कहने फर्क लगे हैं नहीं कि आएगा। बीजेपी नहीं, पिछली बार नीतीश कुमार ये इस रिजल्ट का अर्थ जेडीयू है बेहतर कि क्योंकि बेस उसका नीचे चला गया 20 में। नहीं, मैं सर ओवरऑल 45 सीटों की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर हम क्या overall जेडीयू संख्या बीजेपी से में- ज्यादा संख्या में सीटें लाएगी, ये सवाल। नहीं, ये हो सकता है। पिछले दफे से तो बहुत ज्यादा आगे रहेगी जेडीयू। अगर ये देखो, सीटें उसमें क्या होल्ड है, ये रिजल्ट एक है फैक्टर जो- तो जेडीयू पिछली बार से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो बिल्कुल तय है। अब वो देखना ये होगा कि अगर जो एक यहाँ हाइपोथेसिस चल रहा था कि अगर बीजेपी के वोट बैंक में जन स्वराज का कोई प्रभाव नहीं है, जैसा सर भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर बीजेपी और हाई जा रही है और जेडीयू एकदम लगभग बराबर चल रही है। ये बस अरे मैं फिर जन स्वराज पे आता हूं एक बार, अब क्योंकि अब 100 सीट का सर्वे है सामने, तो अब इसमें तो आप लोगों को वो सीटें भी मालूम है ना, इस क्षेत्र में जन स्वराज की अच्छे नहीं लड़ने वाली मालूम। सीटें कौन सी होंगी? नहीं मालूम। हाँ? 14 सीटें बता रहे थे लोग ऐसी हैं जिसमें नहीं मालूम, अभी वो खुजना है। अभी एक कुछ सीमांचल की सीटें हैं, शाहबाद और शाहबाद में सीट है, और पूर्वी शाहबाद चंपारण तो में अभी सीट है, आया पश्चिमी नहीं है ना। चंपारण में मैं सीट कह रहा हूं वो आना उनकी, है, अभी वो शिवहर आना में सीट है। आप जन स्वराज की उम्मीदें जिंदा रखना नहीं, चाहते हैं? 2-4 सीटों की हम करें हमेशा लड़ाई। जन उनको स्वराज 10-12 की शुरुआत सीटों पर जहां से टारगेटेड हुई, लड़ाई उन्होंने चंपारण वाले टारगेटेड इलाके लड़ाई लड़ी है, 10-12 सीटों को अंत में टारगेट किया है उन्होंने। हम लोग जो अभी जेडीयू बीजेपी की बात कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर बता दे जिसको बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के 79 उम्मीदवार हैं, 79 जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं। 4 मुसलमान हटा दीजिए तो 75 उम्मीदवार हैं पिछड़े और दलित, और उसमें से मैक्सिमम जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के 49 फॉरवर्ड हैं जिनमें से मैक्सिमम की सीट फंसी हुई है। अब प्रदीप जी, बिल्कुल सही। तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव को आप मान लें, अब वैसे तो ट्रैक तो लोग 6 महीने से कर रहे हैं, बल्कि साल की शुरुआत से कर रहे हैं बिहार को। आपने जब से भी चुनाव की दृष्टि से बिहार को देखना, इस बार समझना शुरू किया हो, तेजस्वी यादव कभी इस रेस में थे कि नहीं? नहीं, देखिए, मुझे तेजस्वी यादव की जो राजनीति है वो अगर मुझे तुलना करना हो तो बीएसपी की उत्तर प्रदेश में राजनीति जो 2009 के बाद हुई, खासतौर से 2007 में जब अकेले सरकार बनी उनकी, उसके बाद से जो गिरावट आई जी। तेजस्वी यादव का मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पीक जो है वो 2020 का चुनाव था। इस इलेक्शन में कभी गेम में थे ही नहीं। इस इलेक्शन में कब, देखिए ऐसा है कि 2 ही पार्टियां, 2 गठबंधन है जी। वो दूसरे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये कहना कि गेम में नहीं थे ये तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो सीरियस कंटेंडर बने हुए हैं क्या? ठीक है। ये कम से कम एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि नहीं। देखिए, एग्जिट पोल का मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो है वो अब आने वाला है, बिहार की महिला वोटर्स का रुझान। तो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बिहार में महिलाओं के वोटिंग के लिहाज से पसंद एनडीए ही रही। 65% महिला वोट एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है एग्जिट पोल में। महागठबंधन को 27%। लीजिए, ये तो यही खेल खत्म हो जाता है। 65 और 27 अगर ये ट्रेंड बता रहा है कि ये अंतर है, ये देखिए, और 8% अलग अन्य को, तो 50% वोट का 65% अगर कोई ले जा रहा है और दूसरे को मिल रहा है 27%। नहीं, ये बड़ी बहुत हैरान करने वाला है, ये तो क्योंकि बहुत पिछली बार वाकई। सिर्फ 1% का फर्क था सौरभ जी, सिर्फ 1% का। 37% महिला वोट आरजेडी को मिला था और 38% महिला वोट मिला था एनडीए को। पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के महिला वोट में सिर्फ 1% का अंतर था। अगर यहाँ इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है अचानक? भाई, इसका मतलब ये तो बता रहे हैं 27% महिला वोट बढ़ गया एनडीए के लिए पिछली बार से। वही तो 38 से बढ़ के 65। देखिए, इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल वोट का 31% तो महिलाओं ने दे दिया और 50% मान लिया। पहले बताइए, ये रीजनेबल लग रहा है आपको? नहीं, हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली बताइए। Honestly बता मनोज रहे जी, हम हैं, सबके honestly दोस्त हैं, बता लेकिन रहे फिर भी डेटा पे बात करनी ऑनेस्टली है। बता रहे हैं, महिलाओं का वोट ज्यादा मिलेगा एनडीए को, 50% लेकिन से इस ज्यादा तरह तो का होगा ही मिलेगा। नहीं। सुनिए, 65% है सर। 50% महिलाओं से ज्यादा वोट तो एनडीए को जाएगा ना। 50% से अगर ज्यादा नहीं जाता है तो फिर तो मतलब 80% रहता तो हमको चिंता होती। लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं, वो लगता कि नहीं गड़बड़। नीतीश कुमार और मोदी के रहते हुए अगर महिलाओं का वोट 65% महिलाओं का वोट जहां तक सवाल है, चले मैं आपको 50% सवर्ण वोट भी बता देता हूं, डेटा आ गया है ये मेट्राइज का। सवर्ण वोट एनडीए 69%, 69% एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को मात्र 15%, अन्य को 16%। इसमें कोई सरप्राइज जैसा नहीं है। नहीं, इसमें कोई ओबीसी ये वोट की अन्य भी ये अन्य 16% कहाँ है? हाँ, ये अन्य का जो ठीक है। 16% ओबीसी वोट देख ले, जनसुराज है। ओबीसी वोट 51% एनडीए, जहां भी काफी अंतर है। ओबीसी वोट टोटल ओबीसी है, मतलब इसके अंदर यादव भी है।
51% एनडीए और 39% महागठबंधन, यहां भी 11% का अंतर और 10% अन्य को। भाई ओबीसी परसेंट में 11% का अंतर है, सवर्ण में तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, 50% से ज्यादा। महिलाओं में जो है दोनों के अंदर जो 40% का अंतर है दिखाई दे रहा है, 38% का अंतर दिखाई दे रहा है। मैं एक बात कह दूं, जहां तक महिलाओं का सवाल है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में इसको देखिए। ये ठीक है, जो लास्ट में 10,000 रुपया दिया गया वो एक बहुत मेजर पुश रहा होगा, पर आप बिहार में जहां तक महिलाओं, और एक मेरे मित्र ने आज काफ़ी डेटा मुझे भेजा था, बिहार में महिलाओं का 2005 के बाद की जो स्थिति आप देखिएगा, हर जो मार्कर्स हो गए, मैं कितने मार्कर्स आपको बताऊं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, कांस्टेबलों की भर्ती हो, आप अग्रीड, बट बात सवाल 65% का है, इतना जंप। तो अगर जब मूवमेंट बनेगा, जब मूवमेंट होता जाएगा, पिछली बार का कितना डिफरेंस था? 9%, 1% का अंतर बता रहे हैं, तो 10% का डिफरेंस था पिछली बार भी महिला वोट में। महिला वोट नहीं नहीं, महागठबंधन और एनडीए के बीच 41% जो है वो एनडीए को गया था, 31% जो है तो वो 10% हाँ, तो 10% का गैप है सर। और अगर इस वो चीज 10% का गैप भी बढ़ के 38% हो सर। गया वो भाई, ये सोचिए ना। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम वोट का भी बता देते हैं आपको। मुस्लिम वोट बटा कि नहीं बटा, बहुत चर्चा रही इसमें। एआईएमआईएम, प्रशांत किशोर, ये कितना वो वोट खींच पाए मुसलमानों का। अब मेट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को मात्र 10% वोट मिला। वैसे एनडीए के लिहाज से 10% भी बहुत कम नहीं है, और नहीं कम है इसलिए कि नीतीश कुमार है। चलें ठीक। और 78% महागठबंधन, 78% वोट जो है वो महागठबंधन को मिला। 17-18% आप मुसलमानों की आबादी जितनी मानिए, बहुत कम दी थी। 4 सीटें तो दी थी जेडीयू ने, 10% वोट कैसे बढ़ गए? नहीं 78% महागठबंधन के लिए ये ट्रेंड के हिसाब से ही है। हाँ, बिल्कुल, इतना ही कंसोलिडेशन इसका होता है। मतलब है कि सीमांचल में इससे- महागठबंधन बेहतर कर इससे रही है। ज्यादा नहीं हो सकता। दिस मीन्स कि एमआईएम को और पिछली बार भी यही था, 77% था। इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं ना, वो 2,000, 3,000, 4,000 पिछली बार भी नहीं नहीं, 77 तो इसका मतलब है कि सीमांचल में महागठबंधन बेटर कर सकती है। अब तो आपके पास डेटा आएगा। और एआई जो मैंने कहा था वो वैसी फैक्टर नहीं चल रहा है। ये बीच में खबरें आ रही थी कि थोड़ा मुसलमान वोटर आरजेडी से फ्रस्ट्रेशन में था, लेकिन वो कंसोलिडेट हुआ होगा बहुत स्ट्रांगली। अभी आगे हम जल्दी सीमांचल का भी डेटा थोड़ा सा देंगे। ये गड़बड़ है। आप 4 सीटें दे रहे हैं मुसलमानों को, 10% वोट मिल गया। नहीं, अब मतलब मुसलमान जहां मुसलमान है वहीं वोट करेगा क्या? ये भी तो नहीं ना राहुल जी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एनडीए है, एनडीए में बीजेपी ने कहां दिया? नहीं किसी को दिया। तो एनडीए में जो सीटें दी वो 4 मुसलमानों को दी। 101 सीट लड़ रहे हैं ना नीतीश JDU कुमार ने। अगर नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट आए तो मुझे नहीं, खैर ये बात की बात है, पर 4 सीटों पे इतना वोट मिल जाए तो। अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में आ गए। देखिए बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ रही है हर्षवर्धन जी। 100 सीटों का सर्वे आ गया, 70-78 एनडीए, 25 से 33 महागठबंधन, जनसुराज अधिकतम 1, और महिला वोट 65% जाता हुआ बता रहा है एग्जिट पोल एनडीए के लिए। उधर महागठबंधन को मात्र 27%, और ओबीसी में भी 11% का गैप बता रहा है। तो फिर क्या निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कि जो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है वही एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल कोई ऐसा मतलब ऐसी चीज नहीं दिखा रहा है जो पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। और उसका अगर एक पैमाना देखें तो जनसुराज को आप 1 या 2 कितनी सीट बता रहे हैं? अधिकतम 1 अगर आई, अधिकतम 1 ना, तो एकदम सही बता रहा है। क्योंकि जनसुराज तो उसी दिन खत्म हो गई थी ना जिस दिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जनता देखती है ना, आपने माहौल बनाया, हवा पानी खूब बढ़िया किया, वो एक चलता है ना कि उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां, और जब फंस गए तो भाग जाएंगे। तो ये तो नहीं होता है ना। प्रशांत किशोर ने वही किया। ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी के इर्द गिर्द था। तेजस्वी स्लिप करते गए, नीतीश कुमार चढ़ते गए। ऐसा चुनाव बिहार में कभी नहीं हुआ। नीतीश जिनके ऊपर ढेर सारे आरोप, अरे वो तो अब उम्र हो गई, अरे वो तो भूल जाते हैं जी, वो सब है। तो अभी जो एग्जिट पोल दिख रहा है वो मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि क्लीन स्वीप है। फिर से दोहरा रहा हूं जो हम कहानी कुर्सी की बोलते थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होता हुआ। ये आपने बड़ा साफ साफ कहा, कई बार कहा।